अब हम बात करेंगे Node.js के एक और कोर मॉड्यूल के बारे में जिसका नाम है इवेंट एमिटर। इवेंट एमिटर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इवेंट्स क्या होते हैं। तो इवेंट्स आपको समझ आ गए तो इवेंट एमिटर आप इजीली समझ पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है Node.js एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का मतलब है कि इसमें कुछ भी एक्शन होता है तो उसमें एक इवेंट ट्रिगर होता है, उसके लिए एक लिसनर की जरूरत होती है जो आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है। तो इवेंट से आप क्या समझे, एक इवेंट होगा, लिसनर आपको उसका रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में आपको मैंने बताया था इवेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि आप बटन क्लिक करते हो, उसके बेस पे ब्राउजर पे कोई रिस्पॉन्स आता है, बटन क्लिक पे एक पॉपअप आ जाती है। जैसे कि लास्ट कुछ लेक्चरों में हमने सीखा है फाइल को रीड करना, राइट करना, वो भी एक इवेंट्स का ही पार्ट है। जब भी कोई एक आप इवेंट फायर करते हो तो वहां फाइल को रीड कर सकते हो, फाइल में कुछ राइट कर सकते हो। अब सर्वर रिक्वेस्ट की बात करें तो एपीआई रिक्वेस्ट आती है, एपीआई रिक्वेस्ट सेंड होती है, ये भी सब इवेंट के थ्रू ही होते हैं। और बहुत सबसे सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, आप किसी भी वेबसाइट पे जब लॉगिन करते हो, जब यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो तो उसके बाद एक सबमिट आता है, सबमिट बटन। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो एक इवेंट ट्रिगर होता है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड को रीड करता है, इसी हिसाब से आप उस एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन कर पाते हो। तो ये सब एग्जाम्पल थे इवेंट्स के। बात करें जावास्क्रिप्ट और नोड.जेएस की, वो इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है और इवेंट की वजह से ही ये ज्यादा पॉपुलर भी है। तो आपको इवेंट तो नॉर्मली आपको थ्योरेटिकल तो इवेंट मैंने बता दिया, इवेंट का एक तरीके से और एक एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद ही आप इवेंट एमिटर क्लास को समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं इवेंट एमिट डॉट जेएस। ठीक है, इवेंट एमिट डॉट जेएस एक फाइल बना ली और अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन एबीसी एक फंक्शन बना लिया, एबीसी में एबीसी फंक्शन कॉल लिख दिया और यहाँ पे एंटर करके एबीसी को यहाँ से कॉल करा दिया। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसको रन करूंगा तो आपको देखो एबीसी कॉल्ड फंक्शन आ जाएगा। तो फंक्शन में दो चीज आपको पता हो गई, यहाँ से आप फंक्शन कॉल करते हो और यहाँ आप फंक्शन को डिफाइन करते हो। तो इसी तरीके से इवेंट भी होता है, ऐसे इवेंट होता है, इवेंट को यहाँ से आप ट्रिगर करोगे, जब इवेंट ट्रिगर हो जाएगा तो काम स्टार्ट होगा लिसनर का। यहाँ पे आप लिसनर को रजिस्टर करते हो जिसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड होता है इवेंट का। तो इवेंट को फंक्शन की तरह आप समझोगे तो इजीली समझ आएगा आपको। जैसे फंक्शन को यहाँ से आपने नॉर्मल कॉल किया तो समझ लो इवेंट यहाँ से ट्रिगर किया आपने, और यहाँ से फंक्शन को डिफाइन कर रखा है तो ये समझ लो यहाँ से इवेंट रजिस्टर करा हुआ है आपने। इसी तरीके से आपको इवेंट को अच्छे से समझने का मौका मिलेगा आराम से। अब मैं देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल बताता हूँ इवेंट एमिटर क्लास होती क्या है। Node.js में इवेंट हैंडल करने के लिए बिल्ट इन इवेंट मॉड्यूल होता है, उसका नाम होता है इवेंट एमिटर। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इवेंट एमिटर एक क्लास होती है, ना ही ये एक ऑब्जेक्ट है, ना ही ये वेरिएबल है, ना ही ये फंक्शन है, क्योंकि ये एक क्लास है। तो क्लास है इसका मतलब ये इवेंट एमिटर इसी तरह से लिखा जाता है, ई कैपिटल ही लिखी जाएगी। अदरवाइज अगर ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल या फंक्शन होता तो ये कैमल केस इसमें यूज होता। अगर ये क्लास है इसलिए इसमें पास्कल केस मेथड अप्लाई होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक क्लास देता है, तो इवेंट एमिटर को यूज करके आप एक कस्टम इवेंट क्रिएट कर सकते हैं और इवेंट्स को आप हैंडल भी कर सकते हैं अपनी तरीके से। चलो ठीक है, पहले मैं एक इवेंट बनाता हूँ, उसको हैंडल करना सिखाता हूँ आपको किस तरीके से इवेंट हैंडल होता है। तो उससे पहले आपको सिंटैक्स समझ आना चाहिए कि आप इवेंट को किस तरह से अपने इस फाइल में कैसे इंपोर्ट करोगे। तो इवेंट को इंपोर्ट करने का सबसे तरीका है, पहले आप कॉन्स्ट लिखो और इस तरह से लिखो इवेंट एमिटर, इवेंट EMITTER, इवेंट एमिटर लिखोगे और इज इक्वल टू करके रिक्वायर्ड करके इवेंट। इस तरीके से आप किसी भी इवेंट को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। देखो मैंने ये जो इवेंट लिखा है ना, ये कैपिटल लेटर में इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था इवेंट एक क्लास होती है और क्लास को किसी वेरिएबल में कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। अदरवाइज ये वेरिएबल होता, ऑब्जेक्ट होता या फिर फंक्शन होता तो इसको हम कैमल केस में लिखते। तो इसलिए कभी कभी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है इवेंट एमिटर इज डिक्लेयर्ड बट वैल्यू इज नेवर रीड। इस तरह से देखो मैंने डिक्लेयर इसको इसी तरीके से करा जाता है। तो ये क्लास है, तो इसके क्लास के अंदर से हम एक ऑब्जेक्ट को निकाल लेते हैं। ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट करोगे और यहाँ लिखोगे इवेंट, एक इवेंट में। अब मैं इसमें से न्यू इवेंट एमिटर इस तरीके से इसको कॉल करके इसके अंदर से एक ऑब्जेक्ट निकाल लूंगा। तो मैंने क्या किया, पहले एक क्लास निकाली यहाँ से रिक्वायर्ड से और उस क्लास को मैंने एक ऑब्जेक्ट में करके अपने एक वेरिएबल में सेव करा लिया। तो इस तरीके से इवेंट एमिटर को लिखना होता है इवेंट एमिटर को यूज करने से पहले।
तो ठीक है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम इवेंट को कॉल करते हैं और किस तरह से हम इवेंट को डिफाइन करते हैं। कॉल और डिफाइन को समझना, जब मैं बोलूँ कॉल करते हैं तो इवेंट को ट्रिगर करने की बात कर रहा हूँ, जब मैं बोलूँ इवेंट को डिफाइन करते हैं तो इवेंट लिस्नर को रजिस्टर कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, इवेंट एमिटर में कॉल करने के, डिफाइन करने के देखो दो तरीके होते हैं। अगर कॉल करने की बात करूँ तो एमिट से कॉल होता है, ऑन से डिफाइन होता है। तो एमिट से कॉल होता है मतलब कि इवेंट को ट्रिगर करने के लिए आपको इवेंट डॉट एमिट लिखना पड़ेगा, और लिसनर में रजिस्टर करने के लिए आपको इवेंट डॉट ऑन लिखना पड़ेगा। अब ये दो चीज समझो, इन दो को मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। ऑन और एमिट को समझो। अब मैं बनाता हूँ एक नॉर्मल कस्टम इवेंट, ध्यान से समझना बिल्कुल। इसको लिखना है इवेंट। इवेंट, ये वाला इवेंट है, ये भी इवेंट कॉपी करके यहाँ इवेंट भी पेस्ट कर सकते हो। इवेंट डॉट ऑन, इवेंट डॉट ऑन कर रहा हूँ तो जैसे मैं फंक्शन में करता था, फंक्शन एबीसी, इसी तरह से समझो मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में क्या, जैसे कि मैं लिख देता हूँ ग्रीट लिख देता हूँ, ठीक है। पहला पैरामीटर में ग्रीट होता है, दूसरा पैरामीटर में हमारा एक एरो फंक्शन लिखना होता है। एरो फंक्शन इस तरीके से, इस तरीके से एक एरो फंक्शन लिखोगे, इसी के अंदर हम इवेंट रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। एरो फंक्शन में सीधा कंसोल लॉग में लिख दो। इस तरीके से मैंने कोई भी एक स्ट्रिंग कंसोल लॉग में आपके लिख दी इवेंट डॉट ऑन के अंदर। अभी क्या करा है मैंने, यहाँ पे इवेंट लिस्नर को रजिस्टर करा है। देखो यहाँ से मैंने इवेंट लिस्नर रजिस्टर किया है। अभी मुझे इवेंट को ट्रिगर भी करना है, तो इवेंट को ट्रिगर करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, इवेंट डॉट, जैसे कि मैंने बताया था ट्रिगर करने के लिए एमिट की जरूरत पड़ती है, लिसनिंग और लिसन करने के लिए ऑन की जरूरत पड़ती है। तो इवेंट डॉट एमिट, इवेंट डॉट एमिट में जो आपने पहले पैरामीटर में दिया है उसी को आपको इसके एज ए पैरामीटर में देना पड़ेगा। एज ए आर्गुमेंट आपको यहाँ से पास करना पड़ेगा, जब ही ये समझ पाएगा जो हमारा कस्टम इवेंट है वो ये है, उसी के बाद ही ये लिसन करेगा और आपको एक प्रॉपर एक रिस्पॉन्स बैक करेगा। लिसनर का काम होता है रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराना। तो यहाँ से जब आप इवेंट को ट्रिगर करोगे तो वो इवेंट यहाँ पे जाके चेक करेगा कि सेम इवेंट है, अगर इवेंट सेम मिलता है तो लिसनर आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा देगा। इस तरीके से समझ लो। अब मैं जैसे इसको चलाता हूँ तो देखो इवेंट ट्रिगर हुआ और इवेंट ने आपको जो रिस्पॉन्स था कंसोल लॉग में वो आपको प्रोवाइड करा दिया, है ना। बिल्कुल सिंपल, जिस हिसाब से फंक्शन होता है उसी हिसाब से आप इवेंट को मान के चलो। बस ये दो स्टेप हैं इवेंट को इंपोर्ट करने के, अदरवाइज आपको सिंपल फंक्शन की तरह काम हो रहा है यहाँ से, ठीक है। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जांपल बता दिया मैंने। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से पैरामीटर भी पास करने हैं, जैसे कि मेरे को यहाँ से अपना नाम पास करना है, मोहित कुमार। फॉर एग्जांपल नाम सिंगल स्ट्रिंग में रखो या डबल स्ट्रिंग में रखो वो आपके ऊपर बात है, वो सेम ही चीज होती है। और यहाँ से मेरे को एज प्रोवाइड करानी है अपनी, एज फॉर एग्जांपल मैं 30 लिख देता हूँ, न्यूमेरिक एज है और स्ट्रिंग में मोहित कुमार है। तो आपको यहाँ पे दो पैरामीटर देने पड़ेंगे लिसनर के अंदर, एक नेम और एक एज, इस तरीके से। और अब इन नेम और एज को आप यूज कर सकते हो विद इन लिसनर। इस तरह से आप कर लो, बैकटिक लगाओ, बैकटिक में लिखो हेलो, और डॉलर के अंदर, डॉलर में विद इन करली ब्रैकेट आप नेम लिख सकते हो, एंड ऑन योर एज इज 30 ईयर ओल्ड, इस तरीके से लिख सकते हो। मैं ऑलरेडी आपको टेम्पलेट लेटर बता चुका हूँ तो ज़्यादा नहीं इसमें ब्रीफ करूंगा। मेरे का बताने का यहाँ पे ये मकसद है कि आप नेम को उठा के हेलो के अंदर यूज कर सकते हो, एज को उठा के आप यहाँ यूज कर सकते हो। तो जो एज आप नेम और यहाँ से भेजोगे, यहाँ से इवेंट से भेजोगे, वो लिसनर आपका लिसन करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करा देगा। यही मेरा मोटिव है बताने का कि ये कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे कि मैं अपना चलाऊंगा तो देखो यहाँ पे लिख जाएगा हेलो मोहित कुमार, यू आर 30 ईयर ओल्ड। या तो आप ऐसे भेज दो, कभी कभी लोग अलग तरीके से भेजते हैं। देखो ऐसे नेम लिखते हैं, नेम इज इक्वल टू मोहित, और यहाँ लिखते हैं एज, एज इज इक्वल टू 30। उसमें भी देखो सेम ही वर्क करेगा, आप इनको सिंगल में भेजो या नेम इज इक्वल टू करके भेजो, आप जैसे चलाओगे तो आउटपुट आपका एकदम सिमिलर आएगा। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ से आर्गुमेंट भेज सकते हो। जो लिसनर होगा, लिसनर का काम एकदम सिमिलर होगा, वो लिसनर नेम को एज ए मोहित कुमार ही समझेगा, एज को एज ए 30 ही समझेगा, तो सेम आउटपुट आपको प्रोवाइड कराएगा। तो देखा आपने कितना सिंपल था इवेंट एमिटर को यूज करना, जिसमें आप कस्टम इवेंट बना के यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको दो मेथड समझ आ गए होंगे, एक ऑन का और एक एमिट का। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखो जैसे आप ये फंक्शन था, कि मैं यहाँ से इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। जैसे ये फंक्शन था, मैं इसको दो बार कॉल करता हूँ, फंक्शन को मैंने दो बार कॉल कर लिया, एबीसी एबीसी, आउटपुट क्या आएगा, दो बार ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें करो, इवेंट में, इवेंट में आप इसको दो बार कॉल करो, यहाँ से आपने दो बार इवेंट ट्रिगर कर दिए यहाँ से, और अब मैं चलाता हूँ तो देखो दो ही बार इवेंट भी ट्रिगर हो गई।
अब फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ और अपने इवेंट डॉट ऑन को यहाँ से 2 बार लिख देता हूँ। अब देखना इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, इसको भी यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ और फंक्शन को मैं 2 बार लिख देता हूँ यहाँ से। अब फंक्शन एक बार कॉल हुआ है, 2 बार डिफाइन हुआ है। अब इवेंट एक बार ट्रिगर हुआ है, 2 बार लिसनर डिफाइन हुए हैं, मतलब लिसनर रजिस्टर हुए हैं। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और इसको फिर से चलाता हूँ, तो आप देखोगे फंक्शन तो एक ही बार कॉल हुआ है, इवेंट लिसनर 2 बार कॉल हुआ है। तो ये डिफरेंस है फंक्शन में और इवेंट लिसनर में, क्योंकि इवेंट लिसनर जब जब आप ट्रिगर करोगे, जब जब उसे लिसनर मिलेगा वो फायर होगा, इवेंट लिसनर फायर होता है, और जो फंक्शन होता है वो कॉल होता है। फंक्शन जो एक बार आपने जितनी बार आप कॉल करोगे उतनी बार ही कॉल होगा, और इवेंट लिसनर जितनी बार आप लिसनर बनाओगे उतनी बार ही वो लिसनर चलेगा। बस क्या है, ग्रीट मिलना चाहिए इस फंक्शन के बीच में। तो ये डिफरेंस होता है इवेंट लिसनर में और फंक्शन में। तो आपको इजीली दो चीज समझ आ गई होगी, इवेंट लिसनर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ से मैंने नॉर्मल आपको डिफरेंस समझाने की वाली बात थी। अब एक होता है वंस, जो मैंने अभी आपको समझाया है, वो वंस से उसको ओवरकम कर सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ यहाँ से, कमेंट में ले लेता हूँ, वंस समझा रहा हूँ मैं आपको। अब इससे पहले मैंने क्या समझाया था आपको, यहाँ समझाया था मैंने ऑन। ठीक है, ऑन में इवेंट डॉट ऑन करा था, तो यहाँ वंस है तो जाहिर सी बात है इवेंट डॉट वंस करूंगा। इवेंट और वंस का मतलब ही ये होता है, जो इसमें इशू आया 2 बार आपने इवेंट ट्रिगर करे तो ये 2 ही बार, जो इसमें इशू आया कि लिसनर आपने 2 बार रजिस्टर कराया तो 2 बार रन हुआ, तो ये वंस में ये इशू नहीं आएगा। तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, एक नया एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इवेंट डॉट वंस लिखना है, इवेंट डॉट वंस में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ओनली वंस। ठीक है, ओनली वंस लिखा, कॉमा लगा के यहाँ पे एक एरो फंक्शन लिख देते हैं। एरो फंक्शन इसलिए बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं, एरो फंक्शन नहीं कह सकते, इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। जनरली टेक्निकल वे में इसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि जब ये मिलता है यहाँ से एरो फंक्शन, तो उसको ये ट्रिगर करता है, कॉल बैक को ट्रिगर करता है। इस तरीके से आप समझो। इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कंसोल लॉग में कुछ भी, कि दिस इवेंट ट्रिगर ओनली वंस। अब क्या करता हूँ मैं, इवेंट एमिट एक बार, इतना कर लेता हूँ, एक बार और कर लेता हूँ, 2 बार कर लिया मैंने। इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। जैसे मैं इसको चलाता हूँ तो देखो एबीसी कॉल्ड, वो तो इसलिए हो गया कि मैंने इसको कमेंट नहीं किया था। अब मैं इसको दोबारा चला के दिखाता हूँ, तो देखोगे यहाँ आया दिस इवेंट विल ओनली बी ट्रिगर वंस। तो मतलब कि आप कितनी बार भी ट्रिगर करो वो चलेगा इवेंट डॉट वंस एक ही बार। ठीक है, वो जो ड्रॉबैक था वंस से आप ओवरकम कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कितनी बार भी आप इसको चलाओ तो चलता ही रहेगा। वो अलग बात है, आप इसको ऐसे लिखोगे फिर इसको चलाओगे तो फिर 2 बार चल जाएगा, वो अलग चीज है। बाकी ट्रिगर में वो एक ही बार काम करेगा। ठीक है, ये समझ आ गया वंस का क्या काम होता है। ऑन की जगह आप वंस लिखोगे तो ये वन एक ही बार ट्रिगर होगा। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिमूव लिसनर, जो हर बार हर जगह बड़े प्रोजेक्ट में यूज होता ही होता है, ये चीज मैं और समझाता हूँ। रिमूव लिसनर, यहाँ से पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। रिमूव लिसनर का मतलब ही ये है कि एक बार जैसे आपने लिसनर रजिस्टर किया, जिसको इवेंट लिसनर यहाँ रजिस्टर कर रहे हो आप, इस रजिस्टर को आप डिलीट कर सकते हो। जैसे कोई जंक फाइल हटानी हो, या फिर कोई एक जो इवेंट है फायर करने के बाद आपको डिलीट करना हो, तो ये सब करने के लिए इवेंट रिमूव लिसनर का यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ इवेंट रिमूव, रिमूव लिसनर। ठीक है, इसमें एक सिंपल एक एग्जांपल लिखो, इवेंट इवेंट डॉट ऑन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, इस तरह से लिख देते हैं रिमूव लिसनर। इसमें मैं अलग तरह से दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था ये सेकंड पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन होता है, तो इस फंक्शन का नाम भी लिख सकते हैं, कॉल बैक इवेंट। इस तरीके से इसका नाम भी लिख सकते हैं और इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अब जो मैंने कॉल बैक इवेंट लिखा है तो इसको कहीं दिखाना पड़ेगा, कॉन्स्ट करके लिखता हूँ कॉल बैक इवेंट। इसमें देखो नेम और एज इस तरीके से मैं दे के अपना कॉल बैक इवेंट इस तरीके से लिख सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि हमें इवेंट डॉट ऑन के अंदर ही लिखना है, इतना बड़ा भी फंक्शन हो सकता है, इसको बाहर भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जब इसको मैं कॉल बैक इवेंट भी कह रहा था। अब मैं जाता हूँ इसके अंदर, इवेंट डॉट एमिट करता हूँ। इवेंट डॉट एमिट में पहला ये इवेंट जो है ऑन को पढ़ेगा, ऑन को पढ़ने के बाद ये लिसनर जो है इसका लिसनर जो है फिर रजिस्टर होगा, फिर लिसनर उसका हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराएगा। इस तरीके से चलेगा। मैंने नेम दे दिया और एज दे दी। ठीक है, अब क्या है, अभी ये नॉर्मल इवेंट बनाया है मैंने,
इसमें रिमूव लिसनर और लगा देता हूँ। पहले इसमें आपको चला के दिखा देता हूँ कि चलेगा कैसे। जैसे आप चलाओगे तो ये आपको हेलो डॉट मोहित कुमार दिखा देगा नॉर्मल। अब देखो जब मैं इवेंट डॉट रिमूव यूज करता हूँ, रिमूव लिसनर, तो यहाँ से इवेंट आपका फायर ही नहीं होगा, आपको कोई भी आउटपुट नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे लिखो इवेंट डॉट रिमूव लिसनर। रिमूव लिसनर के बाद इवेंट का नाम, रिमूव लिसनर जो इवेंट का नाम था, और यहाँ पे लिसनर जो था हमारा, जो रजिस्टर था, वो यहाँ भी आपको पास करना है। जैसे आप लिखोगे और फिर इसको दोबारा रन करोगे तो आपको देखो कोई आउटपुट नहीं आएगा। कितनी बार भी चला लो कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से इवेंट जनरेट हुआ, यहाँ से इवेंट चला और इवेंट एकदम दिखा आपको, और दिखने से पहले ही उसने रिमूव करा दिया। तो इवेंट जो रिमूव लिसनर का काम क्या है, इवेंट को हटाना, आपके फंक्शन में से वो इवेंट हटाना। तो इवेंट डॉट रिमूव लिसनर का काम क्या होता है, आपके एप्लीकेशन से, आपके प्रोग्राम के अंदर से कोई भी इवेंट जो आपने फायर किया है, ट्रिगर किया है, उसको हटा देना। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं कि सर्वर बनाना या फिर फाइल रीड करना, फाइल राइट करना, ये सब एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल है इवेंट एमिटर के। इवेंट एमिटर में देखो दो चीज मैंने वर्ड यूज करे थे, एक तो कॉल बैक फंक्शन के लिए, कॉल बैक क्या होता है, एक होता है इवेंट। इवेंट और कॉल बैक में कभी कभी इंटरव्यूअर डिफरेंस पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को पास करता है, उसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। और इवेंट क्या होता है, मल्टीपल लिसनर एक इवेंट पर अटैच हो सकते हैं, उसको इवेंट बोलते हैं। ये ही नोड जेएस का, इवेंट लिसनर की वजह से ही नोड जेएस एक स्केलेबल लैंग्वेज बनती है, इसलिए इवेंट की बहुत ही ज़्यादा यूज है नोड जेएस में। इवेंट की वजह से ही नोड जेएस मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है इस समय। नॉर्मल एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो है, जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको यहाँ डिस्प्ले करा दिए हैं कि वाई इज यूज इवेंट एमिटर इन नोड जेएस। पहला सवाल ये बनता है। दूसरा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ऑन्स। कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे रियल लाइफ एग्जांपल इवेंट एमिटर का पूछ लेता है, और कभी कभी सवाल आता है कि रिलेशन क्या है इवेंट लूप और इवेंट्स के अंदर, और हाउ टू हैंडल मल्टीपल लिसनर फ्रॉम सेव इवेंट। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंटरव्यूअर आपसे जनरली पूछता है, तो इन सबको आप प्रिपेयर करके रख लें पहले से ही। और अगर आपको ये सब आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दें इसको, कि मैं आपको फिर चेक करके बता दूंगा इसका रियल आंसर है क्या। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करें